अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या रहेंगी एनर्जीज आप लोगों की, कैसा रहेगा बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी आप लोगों की, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप लोग, हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज़ है आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड है। और एक और सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जिसमें हम सिंगल्स को कवर करेंगे, क्रश, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सारे सिचुएशंस को हम कवर करेंगे। सो वो सीरीज़ को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो रेमेडीज़, गाइडेंस, आपके हायर सेल्फ के गाइडेंस, एंजल्स के गाइडेंस, रेमेडीज़ क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है इस साल, सारी चीज़ को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे आपकी मेजर एनर्जी से, कैसी रहेंगी आपकी मेजर एनर्जीज़ 2026 में, हम ये देखेंगे। पहले कौन से एनर्जी आपको डोमिनेट करेंगे इस साल पे, पहले हम इसको देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आपके मेजर एनर्जी से हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स की मेजर एनर्जी क्या रहेगी 2026 में, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। द वर्ल्ड, क्या बात है, द स्टार, माय गुडनेस, एंड द टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। कुछ हीलिंग, कुछ कार्मिक क्लिनजिंग वाली एनर्जी है, इमोशनल रीसेट वाली एनर्जी है, एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अब्रॉड वगैरह या तो घूमने जाएंगे या फिर आप शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, रिलोकेट कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है, आपकी एनर्जीज बैलेंस दिख रही है, स्टेबल दिख रही है मुझे। सो ये साल आप लोगों के लाइफ में इमोशनल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन और प्रैक्टिकल ग्रोथ और ओवरऑल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। सो ब्यूटीफुल एनर्जी पाइसिस के लिए ये साल बहुत स्टेबल और बहुत ग्राउंडेड होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं ये साल, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या आ रहा है मेरे पाइसेस के लिए 2026 में? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। तो मुझे यहाँ पे करियर में पाइसेस थोड़े से इनडिसाइसिव दिख रहे हैं। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो करियर शिफ्ट करने वाली एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी किसी और को देख के आप कंपेयर कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था, एक ऐसी एनर्जी। या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज इनडिसाइसिव हैं, ऐसा दिख रहा है। इनडिसाइसिवनेस दिख रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। द सन की एनर्जी है। जो सक्सेस आपको चाहिए वो सक्सेस अभी तक आपको नहीं मिली है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और उसके लिए आप एफर्ट लेना चाहते हैं। इनडिसाइसिव ज़रूर हैं आप, लेकिन आप एफर्ट लोगे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी की एनर्जी है। कुछ स्किल सीखते हुए दिख रहे हो आप, और उसके लिए मे बी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज। कुछ अपने कोर्स ले रखे हैं और उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कैसे कंप्लीट करो, कैसे कब क्या करूँ, इसको लेकर थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो सकते हैं। सो जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, मतलब जो पीक पे दिख रहा है मुझे, वो यहाँ फरवरी टू जून के बीच में दिख रहा है मुझे। ठीक है, फेब टू जून, और एक सितंबर टू अक्टूबर के बीच में भी दिख रहा है मुझे, जो कि आपकी करियर पीक पे रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, सो हम देखेंगे जो लोग जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब खोज रहे हैं, उनके लिए क्या आ रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़े से आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्या करूँ, करूँ कि नहीं, ज्वाइन करूँ कि नहीं। ऑफर्स आपके पास होंगे, बस आप कंफ्यूज होंगे, मुझे ये दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत मेच्योरिटी दिखाओगे आप, बहुत बैलेंस करोगे अपने काम को, अपने पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, एक ऐसी बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। और डिसिप्लिन होते दिख रहे हो आप। मनी को कैसे इंटेलिजेंसी के साथ इन्वेस्ट करना है, आप उसको देखोगे इस टाइम पे। सेविंग्स को ग्रो करते दिख रहे हो। इम्पल्सिव जो आपके स्पेंडिंग्स होते थे उसको आप डिक्रीज करते हुए दिख रहे हो। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो डिसीजन जो है ना वो आपके मिड ईयर तक चलेगा, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एक ऐसी एनर्जी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो दिख रही है मुझे, वो यहाँ जून से अगस्त के बीच में दिख रही है। ठीक है, सो यस, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील करोगे आप। लाइक रेवेन्यू जनरेट अच्छी होगी आपकी, टैक्स में बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ तो ऐसा करोगे जिससे कि आपके रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके अच्छे, जैसे आप चाहते हो वैसे। सक्सेस होते दिख रहे हो बिजनेस में, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स को आप इंक्लूड करते दिख रहे हो, लॉन्च करते दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। रिस्क लेने से आप डरेंगे, आपको रिस्क लेने में डर लगेगा। लाइक पता है आपको कि यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन रिस्क लूँ नहीं लूँ, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। सो अगर आपको लग रहा है, आपने रिसर्च किया है, कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, तो वहाँ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो जस्टिस के लिए पढ़ोगे आप। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको रिमार्क मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। सो आपके कर्मा इस टाइम आपको फल देंगे। सो जैसे कर्मा आपके रहेंगे, जैसे एक्शंस रहेंगे, जैसे एफर्ट्स रहेंगे, वैसे ही इस टाइम रिजल्ट होंगे। रिजल्ट मुझे फेवर में दिख रहा है, क्योंकि जस्टिस जो है वो पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए। रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दो एनर्जी दिख रही है मुझे, या तो कुछ लोग टॉक्सिक एनर्जीज जो हैं, टॉक्सिक पार्टनर्स को बाय बाय बोलेंगे, टाटा बोलेंगे, ब्लॉक करेंगे उनको, या फिर फाइट करोगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। न्यू बिगनिंग के लिए फाइट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सो कुछ कार्मिक साइकिल्स को या फिर कुछ कार्मिक टाइज हैं उसको आप रिलीज करते दिख रहे हो, पास्ट को रिलीज करते दिख रहे हो, ब्लॉक करते दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी। इमोशनल मेच्योरिटी इस टाइम में आ रही है आपकी, थोड़े से आप समझ रहे हो चीज़ों को, कनेक्शंस को, एक ऐसी एनर्जी। कोई एंटर कर सकता है आपके लाइफ में इस टाइम पे, जो कि टेम्प्रेरी हो सकते हैं, सोलमेट नहीं हो सकते हैं, ये कोई टेम्प्रेरी कनेक्शन हो सकता है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम बहुत पीक पे रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, जहां आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे और बहुत स्टेबल रखना चाहोगे अपने प्रैक्टिसेस को, स्किप नहीं करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको इस टाइम होंगे, इस साल होंगे स्पिरिचुअली। हेल्थ में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
एक क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी कि अपने इमोशनल हेल्थ को सही रखना है। अब उसके लिए आप कुछ अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसको लेके आप कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, या तो फिर योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो सही रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने इमोशनल हेल्थ को भी आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते दिख रहे हो, ठीक है। सो बाउंड्री सेट करना, ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो कि आपको ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, वैसे लोगों से दूर रहना, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ। अगेन इमोशनल पेन जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आप अपनी कुछ विशेस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इमोशनल पेन जो है वो आपको पीछे खींच रहे हैं। कोई पास्ट, कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको पीछे खींच रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसको कि आप रिलीज करोगे भी और फिर फंसे भी हो, ऐसा लग रहा है। सो कोई कार्मिक लूप आपका दिख रहा है यहाँ पे आउटकम में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, कुछ कार्मिक लूप में आप फंसे हो, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और आप उसे निकलने के लिए मतलब टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, निकलना चाहते हो आप। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। नहीं माय गुडनेस, ओके। सो आप वेट कर रहे हैं कैसे आप निकलो उस कार्मिक साइकिल से, एक ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम अपने इमोशनल हेल्थ पे आप ध्यान रखें, और जो भी कार्मिक लूप है उससे बाहर निकले। कैसे करोगे आप? कार्मिक लूप से कैसे बाहर निकलना है? कर्मा जो होते हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, जो इस लाइफ में हमें दिखते हैं, उसे हमें रिलीज़ करना होता है। या तो भोग लो आप, मतलब उसको सह लो, बर्दाश्त कर लो, जो कि बहुत मुश्किल होता है, तो उसे हम क्षमा प्रार्थना के द्वारा रिलीज़ करते हैं। माफ़ी मांगते हैं भगवान से कि जो भी कर्मा हमने किया था उसके लिए हमें माफ़ करें और इस कार्मिक लूप से हमें बाहर निकालें। सो ये आप करें, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, कर्मा कॉट कट करें। जिस भी इंसान के साथ आपका पेनफुल रिश्ता है उसको रिलीज़ करें, ताकि आप थोड़ा सा इस साल जो है वो बेटर फील कर सको, एक ऐसी एनर्जी। सो यहाँ कुछ टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, जो कि फरवरी में दिख रहा है मुझे। इमोशनल पर्जिंग, आप डिटैच्ड हो सकते हैं कुछ चीज़ों से, कुछ जो आपको ड्रेन्ड कर रही हैं चीज़ें, उन सब से आप डिटैच्ड हो सकते हो फेब में। मार्च टू जून मुझे यहाँ पे करियर क्लैरिटी दिख रही है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, नई डायरेक्शंस हो सकते हैं, नई कुछ स्टार्ट हो सकती चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। जुलाई में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है मुझे, जो कि अक्टूबर तक बहुत पीक पे रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सितंबर से अक्टूबर में कोई प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है, मनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और दिसंबर में कुछ कंप्लीशन दिख रहा है मुझे, कोई आपका एक रिन्यूड वर्जन जो कि बहुत ट्रांसफॉर्म और बहुत बैलेंस्ड दिख रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस साल आप बहुत कंसिस्टेंट रहोगे, इसलिए आप में कुछ अच्छी स्टेबिलिटीज़ देखी जाएंगी आपके बिहेवियर में, आपके ऑरा में, ऐसी ना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको इस साल पे? अपने इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स करें सेविंग्स के लिए, और इमोशन, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना, उसको क्लियर करें। अपने बाउंड्रीज़ पे फोकस करें कि कोई भी आपकी बाउंड्री को एवं ही तोड़ के आपके लाइफ में आके आपको डिस्टर्ब करके ना जाए। सो एक बाउंड्री सेट करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को येस बोलें, और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें इस साल। क्या नहीं करना चाहिए इस साल पाइसीज़ को? कोई भी पास्ट के रिलेशनशिप को यहाँ पे वेलकम ना करें बिल्कुल भी, अगर वो इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो। इमोशनल जो स्पेंड कर रहे हो ना आप लोगों पे, उसको बंद कर दें, और इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि पाइसीज बहुत इजीली ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें। और अपनी हेल्थ रूटीन को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। ओवर थिंकिंग को ज़रूर अवॉइड करें, और प्रोकास्टिनेशन से बचें, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी से बचें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल। सो हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे पाइसीज के लिए? प्लीज़ गाइड। Please guide. One more time, please. डिवाइन हीलिंग की एनर्जी है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। सो आपके अंदर वो लाइट है जो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है, दूसरों को हील कर सकता है। सो अपने आप को पहले हील करें ताकि आप दूसरों को भी हील कर सको, ठीक है। सोल एक्सपेंशन की एनर्जी है, मैंने बोला ना, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। इस बार स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हैं पाइसीज, मार्क माई वर्ड्स। ये साल के दिसंबर आते आते में आप एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस साल के लिए, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइसीज के हायर सेल्फ, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए।
वन मोर टाइम प्लीज। एवोल्यूशन की एनर्जी है, क्या बात है। एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड एंड प्रिपेयर्डनेस। कुछ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है पाइसीज में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड रीन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, कोई कनेक्शंस रीन्यूड हो सकते हैं आपके, कॉल मैसेज आ सकता है, आप यूनियन, रीयूनियन, मैरिज कनेक्शंस, ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ रीन्यूड होता दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइसीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।